हेलो, नमस्कार, राम राम सभी साथी को आज की इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या? जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है आप लोग के लिए प्रमुख नारे लेके आए हैं जो अधिकांश चांस रहता है कोई भारत के अधिकतर एग्जाम में पूछने का अधिकांश चांस रहता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे अधिकांश एग्जाम में क्या कर किया जाता है, नारे पूछ लिया जाता है। मतलब किसके द्वारा कौन सा नारे दिया गया है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि आज की क्लास कर लीजिएगा तो इससे बाहर कोई भी प्रमुख नारे जितना भी है, ये प्रमुख नारे में से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ। बस करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से आज की क्लास को जो है कंप्लीट करना है। बस छोटा ही लेंथ रखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 10 से लगभग 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए आप लोग को धैर्य बना के रखना है 10 मिनट, जिससे कि आगामी एग्जाम में जो है आप लोग सही से अपना स्कोर कर पाएंगे। इससे बाहर एक भी नारा नहीं जाएगा। ये जो अभी कर लेंगे तो इससे एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा नारा। बस करना कुछ नहीं, बस ध्यान से बस 10 मिनट धैर्य बना के रखना है। ठीक है, तो देखिए आज मोटिवेशनल सारी ले लेते हैं, उसके बाद जो है आज की क्लास को शुरू करेंगे। हारना मत कभी अपने जीवन के सफ़र में, कि हारना मत कभी अपने जीवन की सफ़र में, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। इसलिए कहते हैं कभी हारना नहीं अपनी सफ़र में, बस डट कर मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कब आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो होगी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए, और अपना जो है आप उस क्लास को कंप्लीट करके अपना आगामी एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्या है, पहला करो या मरो। बताएंगे करो या मरो, या भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था, और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो बता दें आप लोग को कि करो या मरो का जो है, या और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। देखिए, करो और या मरो का नारा और भारत छोड़ो दोनों नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करो और मरो का नारा कब दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो ये दिया गया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स देंगे। दूसरा है जय जवान जय किसान। क्या है? दूसरा है जय जवान जय किसान। देखिए, जय जवान और दूसरा जय किसान, ये दोनों अलग अलग नारा है। देखिए, जय जवान और जय किसान दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो जय जवान और जय किसान किसने नारा, इसका नारा किसने दिया था? तो ये कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा है आराम हराम है। आराम हराम है किसने दिया था? तो आराम हराम है दिया था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन सा नारा दिया था? तो आराम हराम है। आराम हराम है कौन नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू। अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय। किसने? लाला लाजपत राय। तो देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिया था? तो लाला लाजपत राय। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, सभी एग्जाम के व्यूज से। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। ठीक है, और ये कुछ एडवांस इसमें सीख लेते हैं। देखिए, इसका गठन, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था और भारत कब आया था? भारत कब आया? कुछ एडवांस सीख लेते हैं। देखिए, साइमन कमीशन का गठन जो है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। कब हुआ था? तो 1927 में। लेकिन लेकिन भारत कब आया था? बताएंगे भारत कब आया था। देखिए, गठन हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन भारत आया था ये कब आया था? तो कब आया था? 3 फरवरी 1928। याद रखेंगे, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में, और भारत आया था 3 फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 में।
3 फरवरी 1928 में आया था, कहाँ पर? तो बम्बई में। पहली बार जो है साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 में, कहाँ पर? तो बम्बई जगह, बम्बई नामक जगह पर, जहाँ पर अभी मुंबई सम है, उस मुंबई के नाम से जानते हैं, पहले बम्बई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार कौन किया था? तो लाला लाजपत राय। यही साइमन कमीशन के वापस जाओ, इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करते टाइम लाला लाजपत राय को सर पर लाठी लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय दिया था। और साइमन कमीशन गठन कब हुआ था? तो 1927 में। लेकिन भारत कब आया था साइमन कमीशन, ये भी याद रखेंगे। भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 में। कौन सा जगह पर? तो बम्बई नामक जगह पर, ठीक है। यही साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध, साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम जो है लाला लाजपत राय को सर पर लाठी लग जाने के, लाठी जानते होंगे जिसको डंडा कहते हैं, डंडा लग जाने के बाद उनके कपार में जो है, मतलब सिर में चोट आ जाने के बाद इसके क्या होता है? मृत्यु हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? देखिए 5वां नंबर है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दो नारा है, दिल्ली चलो का नारा और दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने दिया था? ये किसने ये नारा दिया था, बोलिए? तो ये दिया था किसने? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे, वो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब आज जितना भी क्लास में नारे करने वाले सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि अगर कभी भी टाइम मिलेगा तो आप रिवीजन सही से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं नोट्स ज़रूर बनाइएगा। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने दिया था ये नारा? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज जितना भी करने वाले सब का सब इम्पोर्टेंट है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये किसने नारा दिया था? तो ये किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक। किसने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कौन सा दिया था नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। याद रखिएगा। अगला है कौन सा? कर मत दो। कौन? कर। कर मतलब क्या? कर, कर मतलब होता है टैक्स। कर मतलब, कर का मतलब होता है टैक्स। जो टैक्स भरा जाता था, जैसे आप लोग गाड़ी लेते होंगे तो इस समय टैक्स लगता है, सब कुछ में कोई भी सामान खरीदते तो उसमें टैक्स लगता है। तो वही टैक्स, टैक्स को ही हिंदी में कहते हैं कर। कर मत दो, ये किसने नारा दिया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये नारा दिया था कि कर मत दो। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ एडवांस कर ले यहाँ पे, देखिए पहले जो है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सरदार जो देख रहे हैं लगा हुआ, इसको उपाधि दिया गया था। तो किसके द्वारा ये उपाधि दिया गया था? सरदार को उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सरदार की उपाधि, बारदोली सत्याग्रह जो हो रहा था तो वहीं पर वहीं पर जो है बारदोली की महिला जितना भी थी, बारदोली की महिला, इसने बारदोली की महिला ने इसके सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। कौन सा सत्याग्रह में? तो बारदोली सत्याग्रह जो हो रहा था वहीं पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि कहाँ की महिला दी थी? तो बारदोली की महिला। कहाँ की? बारदोली की महिला, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं। अगला है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य का नाश हो। दो नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य का नाश हो। ये किसने दिया था? बताएंगे। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य का नाश हो, ये दोनों नारा किसने दिया था? तो बता दिए आप लोगों को कि ये नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, तो ये भगत सिंह। किसने? भगत सिंह। किसने दिया था? तो भगत सिंह ये नारा दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला है 9 नंबर का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कैसी? सारे जहां से, रुक जाइए थोड़ा सा,
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया था? आज इस क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद अपना लोग जो है क्लास को बिना किसी देरी का, बिना ज़्यादा लेंथ बढ़ाए आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग याद रखिएगा, ये प्रमुख नारे जो है अधिकतर एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में जो है इसको पूछने का अधिक चांस रहता है, इसलिए कहते हैं कि इसको ध्यान से कीजिएगा। एक एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ताकि कभी भी टाइम मिलेगा तो रिवीजन करने में आसान होगा, ठीक है। और चलिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने नारा दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल। कौन? मोहम्मद मोहम्मद इकबाल। किसने दिया था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने ये नारा दिया था, सारे जहाँ से अच्छा। चलिए, इंट करने से पहले एक बार सरसरी तरीका से जो है प्रमुख नारे को कंप्लीट कर लेते हैं, एक लगातार में, ठीक है। लगातार सुर में देखिए, करो या मरो और भारत छोड़ो, ये दोनों नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। करो या मरो और भारत छोड़ो का भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा, करो या मरो का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नारा कब दिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा। तो ये दिया था कब? तो ये सॉरी, तो चलिए सुरसरी तरीका से, तो चलिए क्लास को एंड करने से पहले एक बार सुरसरी तरीका से जो है अपना लोग इसको कंप्लीट करने का रिवीजन करके तौर पर एक कंप्लीट यहाँ से वहाँ तक एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। अभी क्लास में जब आप लोग ध्यान दे देंगे तो फिर दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से बस कुछ ही मिनट देखना है, ठीक है। देखिए, करो या मरो का, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उसी समय महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद है जय जवान जय किसान। जय जवान अलग नारा है और जय किसान अलग नारा है, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अगला है आराम हराम है। आराम हराम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये भारत का जो है प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। और यही नारा दिया था, आराम हराम है, ठीक है। अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन का कोई भी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का जो गठन 1927 में हुआ था। लेकिन भारत कब आया था साइमन कमीशन? तो 3 फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 में आया था भारत। कौन सा जगह पर? तो बम्बई नामक जगह पर साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार करते टाइम ही जो है, साइमन कमीशन का बाइकआउट करते टाइम जो है लाला लाजपत राय को सिर पर, इस पर मस्तक पर जो है लाठी लग जाने, लाठी यानी डंडा लग जाने के बाद इस पर क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाता है। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला है कर मत दो। कर मतलब टैक्स मत दो, ये नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। टैक्स मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है इंकलाब जिंदाबाद या साम्राज्यवाद का नाश हो। इंकलाब जिंदाबाद या साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने नारा दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह। अगला है, लास्ट है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल। किसने? सारे जहाँ से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल दिया था। तो देख लिया अपना लोग इस सही तरीका से। तो चलिए, लास्ट अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती होगा कि इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट क्लास होगी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए और उसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। और अपनी आगामी एग्जाम में जो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज बिना किसी देरी का जो है आज की टॉपिक जो है ख़त्म करते हैं। नारे वाला प्रमुख जितना भी नारे था ये कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले देखिए, अपना लोग जो है
और कौन सा क्लास चल रहा है अभी, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक जितना भी प्रमुख दिवस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब देखिएगा, आप चैनल पर जाके देखिएगा, वहाँ पर है जनवरी मंथ का प्रमुख दिवस। छोटा छोटा क्लास रखते हैं ताकि रिवीजन करने में आसान हो, ठीक है। तो जनवरी मंथ का एक क्लास में लेकर आते हैं, फरवरी का एक क्लास में लेकर आए हैं, दूसरा क्लास में, तीसरा में क्लास में मार्च का लेकर आए हैं, और कल जो है अप्रैल मंथ का भी जो है प्रमुख दिवस जितना है वो अपलोड कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा, कल 10 बजे, सुबह के 10 बजे जो है हम अपलोड करेंगे। अप्रैल मंथ की जितना भी प्रमुख दिवस है उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक।